माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर अनिल बॉडी जी, इस क्षेत्र में जिन्होंने अपने जुझारू तेवर से हिंदुत्व जागरण के कार्य को एक नई दिशा दी, पूर्व सांसद श्रीमती नवनीत राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार अचलपुर श्री प्रवीण जी ताड़े, विधानसभा मेलघाट के उम्मीदवार श्री केवल राम जी काले, मोरसी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्री चंदो उर्फ उमेश यवलकर जी, और आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित महायुति गठबंधन के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, जगत जननी मां भगवती अंबा देवी और आनंदेश्वर महादेव की इस कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र की भूमि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा की भूमि है। यह वही भूमि है जिसने जन जन के मन में स्वराज्य के भाव को जगाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा पुरोधा जिस धरती ने दिया है, गणनायक में आस्था जगाकर लोकनायक कैसे बनते हैं, यह भी बाल गंगाधर तिलक जी ने इसी महाराष्ट्र की धरती से उद्घोष करके देश को दिया था। सामाजिक न्याय की परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, साहू जी महाराज इसी धरती की देन है। एक राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कैसे करना है, पेशवा बाजीराव ने अटक से कटक तक पूरे भारत को ये करके दिखाया है। किसी महान क्रांति को स्वाधीनता का एक
अभियान बता करके प्रथम स्वातंत्र समर का रूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वीर सावरकर ने इसी धरती से किया था। और पूरे देश में एक विधान हो, सब समान हो, यह भाव जागृत करने का कार्य भी इसी पावन धरा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। भारत के अंदर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नए भारत को यह भाव भी आज के भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में श्री नितिन गडकरी जी ने पूरे भारत को दिया है। और हिंदू संगठन का कार्य कैसे होना चाहिए, इसी महाराष्ट्र की धरती में, नागपुर की धरती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन भी दिया है। और इसीलिए महाराष्ट्र भारत की प्रेरणा स्थली है। और इसलिए इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। हरियाणा के बारे में लोग क्या बोलते थे? कहते थे कि कांग्रेस के नेतृत्व का इंडी गठबंधन जीत जाएगा। परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से विजयी बनकर के वहां सरकार बना चुकी है। महाराष्ट्र के बारे में और झारखंड के बारे में आज सभी लोग अब कहने लग गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की महायुति गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, भारी बहुमत के साथ बनेगी। क्योंकि जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में जो कहीं भी खामी रह गई थी उसको सुधारने का संकल्प ले लिया है। जिसने भी अमरावती के लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखा और उसके बाद घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, वह सपने में भी फिर से उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। सपने में भी उस प्रकार की गलती नहीं करेगा। बहनों और भाइयों, ये दो बड़े गठबंधन के बीच में ये चुनावी समर है। एक और मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर चुनावी समर में आपके सामने है। और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पेन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महा अनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि जो महाराष्ट्र हम सब के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, पूरे भारतवासियों के लिए प्रेरणा भूमि रहा है, उस महाराष्ट्र को फिर से प्रयोगशाला नहीं बनने देना चाहिए। वह महाराष्ट्र प्रयोगशाला बार बार नहीं बनेगा। एक गलती 1946 में इस देश ने कांग्रेस के हाथों की है, जब अपने स्वार्थ के लिए मुस्लिम लीग जैसे संगठनों के साथ समझौता करके इस देश का विभाजन कांग्रेस ने करवाया था। बहनों और भाइयों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, मैं लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मुझ पर।
कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। अगर आपने सच्चाई को बोला होता, आपने इस बात को कहा कि आपके परिवार के साथ आजादी के तत्काल बाद घटना घटित हुई थी और सचमुच घटना घटित हुई थी, और यह भी सच है कि खड़गे जी का गांव बारावती यह हैदराबाद के निजाम के अधीन आने वाला एक गांव था। याद करिए, अंग्रेजों ने जब देश आजाद हो रहा था, उनको लगा था कि अब भारत के क्रांतिकारियों के सामने अधिक दिनों तक वह नहीं टिक पाएगा, तो उसने भारत के स्वाधीनता के लिए जो सूत्र तय किए गए, जो रोड मैप तय किया था, ब्रिटिशर ने उसमें तय किया था भारत का विभाजन हो। इसके लिए मुस्लिम लीग को देश के अंदर प्रोत्साहित करने का काम तो कर ही रहे थे। कांग्रेस का उस समय का नेतृत्व भी मुस्लिम लीग के सामने लगभग सरेंडर सा कर चुका था, और यही कारण था मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था, और देश के देशी रियासतों को भी ब्रिटिशर ने स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत का हिस्सा बने, वे चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या वे चाहे तो अपने को स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। और भारत के अंदर दो ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपने को स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित करने की कुछ चेष्टा की थी। एक था जूनागढ़ का नवाब और दूसरा था हैदराबाद का निजाम। बहनों और भाइयों, जब निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि अब मैं बहुत दिनों तक अलग अस्तित्व नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता का एक महान सपूत, उस समय भारत का गृह मंत्री था, तो उसने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू करवाया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हैदराबाद रियासत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आह्वान किया, हिंदुओं का भी आह्वान किया कि वे लोग वहां पे सुरक्षित नहीं, वे सब महाराष्ट्र की ओर आ जाएं। लेकिन उसी में हैदराबाद रियासत के अधीन बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा, उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब आप सोचो, इतिहास को भी अब कांग्रेस झुठलाने का काम कर रही है, इतिहास को भी झुठलाने का काम कर रही है। जिस निजाम के रजाकारों ने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम किया था हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद रियासत के अंदर गांव के गांव चलाए गए थे, उस सच्चाई को खड़गे जी आज स्वीकार नहीं करना चाहते। वोट बैंक की खातिर अपने परिवार के बलिदान को भूल गए हैं। इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में कहता हूं
ये निजाम का दुस्साहस इसलिए हुआ था, ये जूनागढ़ का नवाब इसलिए हैकड़ी दिखा रहा था। लोकसभा चुनाव में आपकी इस लोकसभा क्षेत्र में जो तांडव हो रहा था इसलिए हो रहा था क्योंकि आप बटे थे। यह देश इसलिए बटा था क्योंकि आप बटे थे। हिंदुओं का कत्लेआम इसलिए हो रहा था, हिंदू इसलिए काटे जा रहे थे क्योंकि हिंदू बटे थे। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बटिए मत। बटे थे तो कटे थे, एक है तो सेफ है, एक है तो। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं। जब हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, एक नया भारत, एक नया भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी पर एक स्पर्श में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के नेतृत्व में काम कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत यही है। अब कश्मीर से अलग से संविधान नहीं है। पहली बार कश्मीर के अंदर चुनी गई सरकार ने भारत के संविधान को सामने रखकर के शपथ ग्रहण किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान आज कश्मीर में भी सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज भारत का तिरंगा भी जम्मू कश्मीर विधानसभा और जम्मू कश्मीर सचिवालय में लहरा रहा है। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बहनों और भाइयों, ये काम किसने किया? कांग्रेस ने नहीं किया, पंडित नेहरू ने नहीं किया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया, राजीव गांधी जी ने भी नहीं किया। यह काम किया मोदी जी ने। मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया। जो कहा था सो करके दिखाया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त क्या हुई? दो ही लोगों को परेशानी हुई, या तो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के हमदर्दों को। बाकी पूरा देश प्रफुल्लित है, पूरा देश प्रफुल्लित है। पूरा देश इस बात को जानता है 2014 के पहले 2014 के पहले पाकिस्तान भारत की सीमा में घुसता था, चीन भारत की सीमा का अतिक्रमण करता था, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी जगह जगह विस्फोट करते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। हम लोग आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग और उस समय की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार, यूपीए की सरकार बोलती थी कि आप लोग बोलिए मत, संबंध खराब हो जाएंगे हमारे। यानी देश की कीमत पर ये लोग संबंध बना रहे थे पाकिस्तान से। और आज आप देख रहे होंगे ये नया भारत है। कोई सीमा का अतिक्रमण करेगा तो अगले दिन एक ही यात्रा उसकी निकलती है, वो निकलती राम नाम सत्य होती। उसके बाद उसके लिए जन्नत में नहीं जहन्नुम में ही जगह होती है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक क्या जोरदार हुई थी। पाकिस्तान को आज भी सपने आते हैं और यूएन में कहता है कि भारत हमला कर देगा, मुझे बचाओ बचाओ, कभी भी भारत हमें तोड़ देगा। बिनु भय होई न प्रीति, ये बिना भय के नहीं होता है, क्योंकि दुश्मन के अंदर भय होना चाहिए। और ये तभी होगा जब भारत मजबूत होगा, जब भारत एक होगा। बहनों और भाइयों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है।
हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, लगातार ये कार्य हो रहे हैं। मेट्रो, रैपिड रेल, एयर कनेक्टिविटी, एम्स, IIT, IIM, हर घर नल की योजना ये भी आ रही है। और गरीबों के कल्याण के लिए भी ये नया भारत है। कांग्रेस के समय महाराष्ट्र के अंदर किसान आत्महत्या करता था, सर्वाधिक किसानों ने महाराष्ट्र के अंदर आत्महत्या की, और आज किसान को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रहा है। उनके समय में युवक पलायन करता था, आज मिशन रोजगार के अंतर्गत उस नौजवान को रोजगार मिल रहा है। उनके समय में बहन और बेटी का सम्मान नहीं था, सुरक्षा भी नहीं थी। आज सुरक्षा भी है और सम्मान भी है। उस समय ग्रीन ईंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज LPG का सिलेंडर हर घर में पहुंच गया है। बहनों और भाइयों, 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का हर वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मोदी जी ने उपलब्ध करवाने की बात कही है। विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, और कैसे अपनी विरासत को हम सुरक्षित रखते हैं, विरासत और विकास का अद्भुत संगम कैसे होना है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण।